लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? इंडेक्सिंग हो गया था। ओके वंशिका। चलिए देखिएगा, इसके बाद एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है, सर्फिंग द वेब या सर्फिंग द इंटरनेट। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब क्या होता है? तो पॉइंट ये है यहाँ पे, सर्फिंग द वेब, या फिर कहीं कहीं पे यही आ जाएगा सर्फिंग द इंटरनेट के नाम से, सर्फिंग द इंटरनेट, सर्फिंग द इंटरनेट। ठीक है, देखिएगा, सर्फिंग द वेब या सर्फिंग द इंटरनेट का मतलब ये होता है, जो भी जैसे आप जो भी सर्चिंग करते हो, जो भी इंटरनेट का यूज करते हो, आप ब्राउजर ओपन करते हो, जैसे सर्फिंग का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो, आप लोग जब अपना रिज्यूमे बायोडाटा बनाते होंगे तो मोस्टली वहां पे लिखते होंगे ना, हॉबी में कुछ लोग लिखते होंगे सर्फिंग द इंटरनेट। इसका मतलब है इंटरनेट को यूज करना, इंटरनेट पे नई नई चीजें सर्च करना। ठीक है, वो सब क्या है, आपकी हॉबी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी एक्टिविटी इंटरनेट के साथ कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फिंग द वेब। जैसे या सर्फिंग द इंटरनेट, जैसे हमने पहले ब्राउजर ओपन किया, तो ये भी क्या है, सर्फिंग द वेब का ही पार्ट है। आपने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करने के बाद उस पर कुछ टाइप किया, ठीक है, टाइप करने के बाद फिर वो कोई वेब पेज ओपन हुआ होगा, आप वेब पेज पे क्लिक करेंगे, किसी लिंक पे क्लिक करेंगे, वो लिंक किसी और वेब पेज पे लेके जाएगा आपको। तो ये जो एक्टिविटी होती है सारी की सारी, कोई इन्फॉर्मेशन फेच होके आती है, उसको आप देखते हो, फिर उस पर आप क्लिक करते हो, कोई इमेज ओपन होती है, फिर इमेज पे क्लिक करते हो, कहीं और पहुंचते हो, मतलब ये जो एक्टिविटी दरअसल होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर्फिंग द वेब बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेबसाइट के साथ, इंटरनेट के साथ, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, उस पे एक्सेस करना, लिंक पे क्लिक करना, ओपन करना, नई नई चीजों को जानना सीखना, यही सब किसके अंदर आ जाएगा, सर्फिंग द वेब के अंदर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं कुछ? कुछ समझ में आई बात, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? तो आप ये समझो, जब आप अपना ब्राउजर ओपन करते हो, ब्राउजर ओपन करने के बाद, या ब्राउजर ओपन कर, जैसे ही आपके दिमाग में आता है मुझे इंटरनेट यूज करना है, इंटरनेट का यूज करना है, तो आप ब्राउजर ओपन करोगे, जो भी टाइप करना हो टाइप करोगे, क्लिक करोगे, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर्फिंग द इंटरनेट बोलते हैं। बताइए, ये क्लियर है सभी को? जब समझ में आया टर्म का मतलब क्या है, सर्फिंग द वेब का मतलब क्या है? बताइए सभी लोग, समझ में आई बात, कि मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, जो कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो इसमें एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, वेब सर्फिंग डिस्क्राइब्स all the activities, all the activities that acts on browser, acts on browser, such as open browser, type some keyword on URL,
कुछ कीवर्ड टाइप करना, ठीक है। अ लॉट ऑफ लिंक्स, लॉट ऑफ लिंक्स, बहुत सारी लिंक्स यहाँ पे क्या होंगी, इज ओपन, लिंक्स आर ओपन, ठीक है। क्लिक ऑन लिंक, क्लिक ऑन लिंक, थ्रो दिस, थ्रो इट, वी थ्रो, थ्रो इट गोइंग फ्रॉम वन वेब पेज टू another web page। ये जो सारी की सारी एक्टिविटी है, ब्राउजर ओपन करना, कुछ टाइप करना, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो किसके अंतर्गत आती है यहाँ पे, वेब द सर्फिंग है, सर्फिंग द इंटरनेट के अंदर ही आती है, ठीक है। जो आप बैक बटन प्रेस करते हो ना, आप सभी को पता है ब्राउजर होता है, ब्राउजर के पास क्या होती है, एक बैक बटन होती है, इस तरीके से बैक बटन बनी होती है, ये फॉरवर्ड होती है, एक होम बनी होती है, यहाँ पे रिफ्रेश बनी होती है। तो जो भी आप रिफ्रेश कर रहे हो वो भी आपका क्या है, वेब सर्फिंग का पार्ट है। होम पे जा रहे हो, बैक कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो इस किसी ब्राउजर पे, ठीक, तो वो सब कुछ क्या है यहाँ पे, नेट सर्फिंग है। आई होप अब सभी को क्लियर होगा, स्क्रीन शॉट आप इसका ले लेना, ठीक है। वेब द सर्फिंग का मतलब यहाँ पे यही है, जो आप इंटरनेट चला रहे हो, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, एक वेब पेज पे क्लिक करके दूसरे वेब पेज पे जा रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, वेब सर्फिंग के अंदर ही है। चलिए आगे बढ़े, ये हो जाएगा सभी का। और इतना तो आप सभी जो लोग जानते हैं, सभी लोग करते हो इतना ज्यादा कि नेट पे कोई भी चीज सर्च तो कर ही सकते हो, तो बताने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। ब्राउजर ओपन करना होता है, ब्राउजर ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, कुछ ना कुछ वहां पे वर्ड लिखना है सर्च बॉक्स में, उसको फिर क्या करना है, क्लिक करना है सर्च बटन को, और जो भी चीजें होंगी सर्च होंगी, कोई ढेर सारी लिंक ओपन होके आएंगी, उस पर आपको किसी एक पे क्लिक करना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं वो लीजिए वहां से। चलिए, मैसेज वगैरह नहीं जा रहा क्या आज आप लोग? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए इसके बाद है डाउनलोडिंग द वेब पेजेस, ठीक है। डाउनलोडिंग द वेब पेजेस, आप वेब पेज को कैसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करते हैं, किसी वेब पेज को आप कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ वेब ब्राउजर के साथ। वेब ब्राउजर ओपन किया, मेरी वॉइस वगैरह तो जा रही है ना? अच्छा क्लियर है। चलिए, चलिए देखिए ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी यहाँ करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ब्राउजर के साथ क्या क्या कर सकते हो आप लोग। तो ये सबसे पहले चीज तो ये होती है, अगर कोई भी चीज आपको सर्च करनी होती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
कोई भी चीज जैसे यहाँ पे होती है, किसी चीज के बारे में आपको क्या करना है, पता करना है, तो जैसे व्हाट इज, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे एनआरसी क्या है, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे व्हाट इज एनआरसी। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या एंटर करूंगा, तो एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक, ढेर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ढेर सारी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, जिस भी लिंक पे आपको क्लिक करना है आप क्या करिए, इस पे क्लिक करिए और उसके बारे में क्या करिए, जानिए यहाँ पे ना, ये सारी चीजें, ठीक। अब इसके अलावा देखिए ध्यान से, इसके अलावा क्या होता है, अगर आपको अगर आपको कोई भी क्या करना है, दो तीन चीजें आप देख लीजिए पहले यहाँ पे। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन जहाँ जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ कार्नर पे, ध्यान देना, ये सभी को पोर्शन दिख रहा है कि नहीं, जहाँ मैंने येलो कलर से मार्क किया हुआ है, ये तीन डार्ट उसमें दिख रहे होंगे, बताइए, थ्री डार्ट्स वहां पे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सभी को। ओके, तो इस पे क्या करना है, वो क्लिक करना है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपने इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा, न्यू टैब, न्यू टैब का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कि कोई न्यू, आप सब जानते ही हो, मेनली यहाँ पे टैब का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, जैसे मैं थोड़ा छोटा इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, ये, ओके, चलिए, देखिएगा, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ये जो पोर्शन लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, जो भी ये चीजें हैं, तो ये यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक टैब ओपन हो जाएगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, तो ये टैब ओपन हो गया, देखिए एक टैब और ओपन हो गया, ये पहला टैब है, ये दूसरा टैब है, ऐसे एक साथ आप कई सारे टैब ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला टैब देखिए, एक तीन टैब यहाँ पे, ये एक टैब हो गया, एक टैब ये हो गया, एक टैब ये हो गया, तो इस तरीके से जितनी भी चीजें आप चाहें, एक टैब, मल्टीपल टैब अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका कंट्रोल टी, जैसे मैंने देखिए क्लोज कर दिया, दोनों टैब को क्लोज कर दिया, कंट्रोल टी जैसे प्रेस किया, आपका एक टैब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस टैब में भी आपको सर्च कर दिया, जैसे मैंने वहां पे सर्च कर दिया, व्हाट इज यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया HTML, तो इसमें देखिए इस टैब में क्या है, HTML के बारे में इंफॉर्मेशन है, और इस टैब में क्या है आपके पास, एनआरसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अगर ये भी होता है कि अगर आप चाहते हो नहीं, मैं इस जो लिंक है इसको अगर ओपन करना चाहता हूँ न्यू टैब में, तो आप राइट क्लिक करो, इस पे क्या करोगे, आप जाके राइट क्लिक करोगे, ठीक। चलिए थोड़ा सॉरी, ओपन यहीं पे हो गया, आप क्या करोगे यहाँ पे राइट, जैसे आप चाहते हो कि ये सारे लिंक को आप अलग अलग जगह खोलना चाहते हो एक साथ, तो इस पे राइट क्लिक करोगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है, तो ये न्यू टैब में क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे ये तो है ही है, और जो आपका नया वाला ओपन हुआ है, ये न्यू टैब में ओपन हो गया ना, विकिपीडिया वाला, ठीक है, न्यू टैब में क्या हो गया, ओपन हो गया, तो ये है टैब का मतलब यहाँ पे। तो कंट्रोल टी से शॉर्टकट तरीका है, बाकी आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके टैब को ओपन कर सकते हैं। बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं टैब वाला कॉन्सेप्ट। मल्टीपल टैब आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम में, ऐसे आप फोन में भी करते होंगे ना, प्लस साइन से करते हैं, मल्टीपल टैब ओपन करते हैं। देखिए फिर थ्री डॉट पे आपको जाना है, न्यू विंडो से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, न्यू विंडो का मतलब पूरी विंडो ही नहीं हो जाएगी, ठीक है, टैब नहीं, पूरा जो आपके पास ये ब्राउजर ओपन हो रहा है, पूरी विंडो ही नहीं हो जाएगी। हिस्ट्री मैंने बताई दी थी, हिस्ट्री मैंने आपको बताया ही था, कि अगर आपको हिस्ट्री क्लियर करना है, ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, हिस्ट्री पे जाना है, बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री, इस पे जाना है, और यहाँ पे जितने भी टाइम की आपको हिस्ट्री क्या करनी है, क्लियर करनी है, उसको आप क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने देखिए अभी सर्च किया, अभी क्या सर्च किया मैंने, व्हाट इज एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, विकिपीडिया को ओपन किया था, व्हाट इज HTML, ये सब मैंने यहाँ पे किया हुआ था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे क्लियर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर, क्लियर ब्राउजिंग डेटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉम हिस्ट्री के नीचे दूसरा वाला पॉइंट, इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप, आपके सामने एक टैब ओपन होगा, टैब क्या ओपन होगा, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये टैब आप देख रहे हो, यहाँ टाइम रेंज लिखा हुआ है, मतलब कब का आपको डिलीट करना है। जैसे आपने देख लिया, मुझे लास्ट आवर का डिलीट करना है, मतलब ये 3 मैंने किया, तो ये 3 ही डिलीट होगा। अरे यार क्या बताना आपको, ठीक है, ये आप, ये लास्ट आवर में कच की चीजें क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी।
अब ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको भी आप टिक कर दो, सबको टिक कर दो, मतलब कुछ भी ना बचे, जो भी आपने सर्चिंग करी है सब कुछ क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। आपने क्लियर डेटा पे क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करेंगे अब हिस्ट्री को जाके देखना, फिर थ्री डॉट पे जाना आप यहाँ पे, और हिस्ट्री में जाके देखना, तो आपको ये आज वाली हिस्ट्री नहीं मिलेगी। देखिए अभी यहाँ पे चैनल दिखा रहा है, ये यूट्यूब वगैरह कल मैंने किसी कोई क्लास में बताया हुआ था तो सब दिखा रहा है यहाँ पे। और देखिए आज का जो था वाटेज एस्टिमल, वाटेज एनआरसी, ये सब नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि लास्ट आवर का मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया हिस्ट्री। यहाँ तक हो जाएगा सभी का, हिस्ट्री वगैरह डिलीट कर सकते हो ना आप। बताइए यहाँ तक सभी का हो जाएगा। इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, एक बुक मार्क्स होता है, ठीक है, बुक मार्क्स आप लोग पढ़े भी होंगे, लिब्रे ऑफिस वगैरह में बुक मार्क्स को पढ़ाया गया होगा, ठीक है। बुक मार्क्स का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हो, मतलब कोई चीज पढ़ रहे हो, किसी कंटेंट को आप एक हेडिंग देना चाहते हो, बोल सकते हो ना एक तरीके से, कि उस पर क्लिक करें डायरेक्टली हम मेन कंटेंट पे पहुंच जाए वहां पे, अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो हम इस फीचर का यूज करते हैं। देखिए बुक मार्क्स होता क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको थ्री डॉट पे जाना है, कहाँ जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, और थ्री डॉट पे जाने के बाद नीचे लिखा होगा डाउनलोड्स, के नीचे होगा बुक मार्क्स। डाउनलोड्स में क्या होता है, जितनी फाइलें आप डाउनलोड करते हो सब इस फोल्डर में आ जाती हैं। अगर आपको कभी कभी क्या होता है, डाउनलोड करने के बाद आपको पता नहीं चलता गया कहाँ होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ उस फोल्डर में आना है, और जैसे ही इस फोल्डर में आओगे, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो आपको जितनी फाइलें डाउनलोड हुई होंगी सब इसी फोल्डर में आपको मिल जाएंगी। ठीक। इसके बाद बुक मार्क्स यहाँ पे है, क्या है, बुक मार्क्स है। तो अगर बुक मार्क्स है तो बुक मार्क्स क्या होता है, जैसे आपको टैब को बुक मार्क्स करना है, तो ध्यान दीजिएगा टैब्स को ही मोस्टली किया जाता है कि लोग अक्सर करते हैं अपने यूज के लिए। जैसे पहले बुक मार्क्स से आना है, फिर बुक मार्क दिस टैब, जो टैब यहाँ ओपन है यही बुक मार्क्स हो जाएगा। तो अब चलिए मैं कुछ ना कुछ ओपन कर लेता हूँ सही सही से, कोई चीजें अभी तो यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया सरकारी रिजल्ट, ये सभी को पता ही होगा, आप लोग वनडे एग्जाम वाले हो। और सरकारी रिजल्ट को मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे, और ओपन करने के बाद मैंने कोरोना वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। ठीक, ये देखो, ये आपका आ गया कोविड 19 कोरोना वायरस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021, मतलब ये पेज आपका इस टाइम में इस समय ओपन है। ठीक। अब हम चाहते नहीं हमें बार बार सरकार रिजल्ट ना सर्च करना पड़े, फिर इस पे क्लिक ना करना पड़े, डायरेक्टली यही आ जाए, एक क्लिक में डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाए, या कोई भी पेज एक क्लिक में ओपन हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस पेज को, इस टैब को बुक मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, बुक मार्क्स कर देंगे, ठीक है। तो कहाँ क्या कैसे करेंगे, यहीं पे इसको ओपन करने के बाद आप जाएंगे थ्री डॉट पे जाएंगे, और यहाँ पे बुक मार्क्स पे जाएंगे। अगर सारे टैब को करना है तो सारे टैब पे क्लिक कर दो, नहीं तो सिर्फ इसी को करना है तो इसी को कर दो, कंट्रोल डी, या बुक मार्क्स दिस टैब पे क्लिक कर दो यहाँ पे। और क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है नेम, ठीक है, ये सारी चीजें पूछ रहा है, तो आपको करना है कोविड 19, कोविड वैक्सीन मैंने यहाँ लिख दिया, बस क्या लिख दिया, कोविड वैक्सीन। चलिए, कोविड वैक्सीन। इसके बाद मैं डन पे क्लिक कर दिया। क्या करिए, डन पे क्लिक कर देते हैं, बस नेम दे दो, मुझे समझ में आता रहे क्या है, किस चीज के बारे में मुझे जानकारी लेनी है, तो बस डन कर दूंगा। और जैसे डन करूंगा देखो यहाँ पे आ गया होगा, कहाँ पे आ गया होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा ना एक एप्स, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा, ये जो एप्स आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट होगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, कोविड वैक्सीन। ठीक। अब क्या होगा कि आप इसको क्लोज कर दो, फिर से ओपन कर लो इसको, ठीक है, जब मैं ब्राउजर ही क्लोज कर देता हूँ, अभी मैं ब्राउजर ही क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ब्राउजर क्लोज कर देता हूँ, और ब्राउजर क्लोज ये भी कर देता हूँ, दो ब्राउजर ओपन हुआ था लग रहा है, इसको भी क्लोज कर दिया। अब एक नया ब्राउजर ओपन किया, ध्यान देना, नया ब्राउजर ओपन किया, देखो ये नया ब्राउजर है। अब भी ध्यान से अगर आप देखोगे तो कोविड वैक्सीन यहाँ पे आ रहा होगा, देखो कोविड वैक्सीन यहाँ पे आ रहा है। ठीक। इस पे क्लिक कर दो, आपको सर्च करने की जरूरत है ही नहीं है, इस पे डायरेक्टली क्या कर दो, क्लिक कर दो, वही पेज ओपन हो जाए, कौन वाला पेज, जो मैंने ओपन किया था, कोविड रजिस्ट्रेशन वाला पेज। बताओ समझ में आया कि नहीं कुछ, कि बुक मार्क्स का काम क्या है।
तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो एक बार एक मैं एग्जांपल और करके दिखा दे रहा हूँ। आपको थ्री डॉट पे जाना है, और थ्री डॉट पे जाने के बाद बुकमार्क्स पे नहीं, पहले कोई पेज सर्च कर लेना है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने नया टैब ओपन किया। जैसे मैंने लिख दिया व्हाट इज HTML, और मैंने W3 स्कूल पे गया, और यहाँ मुझे पढ़ना था जावा स्क्रिप्ट पे गया मैं। जावा स्क्रिप्ट मुझे पढ़ना था, मान लेता हूँ डेटा या फंक्शन पढ़ना था, फंक्शन क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। ठीक। अब जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, मुझे फंक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। मान लेता हूँ अब फंक्शन पढ़ना है, तो मुझे जब मैं फिर दोबारा ओपन करूंगा मुझे लिखना पड़ेगा, ये सारी चीजें लिखने के बाद तब मैं यहाँ पहुंचूंगा। ठीक। हाँ डिलीट कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं। ठीक है, इस पर डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। चलिए, तो अब मैं इसको डायरेक्टली, इसको मुझे क्या करना, बुकमार्क्स बना देना है। ये देखिए बुकमार्क्स बना दिया, बुकमार्क्स पे क्लिक किया, और इस टाइप को बुकमार्क्स बना दिया। यहाँ लिख दिया जावास्क्रिप्ट फंक्शन तो आ ही रहा है बाय डिफॉल्ट, डन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए जावास्क्रिप्ट फंक्शन भी आ गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, और फिर से मैं ब्राउजर ओपन किया। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कर दो, आप कहाँ पहुंच जाओगे, जावास्क्रिप्ट फंक्शन पहुंच जाओगे आप। ठीक है। डिलीट करना और राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, यहाँ पे आप इस पे क्या करो, राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करो, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं है, वैक्सीन, कोविड वैक्सीन है बस यहाँ पे, ये अब दोबारा नहीं मिलेगा हमको ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन। समझ गए कि नहीं रिया? ऐसे डिलीट करते हैं। ओके। चलिए, तो ये ब्राउजर से रिलेटेड कुछ चीजें थी जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। जैसे जूम वगैरह कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, जूम इन जूम आउट करने की। तो नीचे लिखा होगा जूम इन जूम आउट, प्लस पे क्लिक करना है आपको। प्लस पे क्लिक करते रहेंगे, देखिए जूम हो रहा है, ये देखिए, ये जो आपका पेज है जूम हो रहा है ना, मतलब बड़ा हो रहा है। अब जूम इन होता है, इसे हम जूम इन बोलते हैं, और जो बड़ा होता है जूम आउट, देखिए छोटा करते जा रहे हैं, छोटा होता चला जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक। ब्राउजर चेंज करना, तो सर्च इंजन चेंज करना मैंने बताया ही था, वो सारी चीजें। अब जैसे प्रिंट करना, इसी पेज को प्रिंट करना अगर आपको, तो आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल P कर सकते हो। ठीक है। ये पेज, जो पेज आपके सामने था, अगर आपको उस पेज को क्या करना है, देखिए अब ये पेज क्या हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, अगर प्रिंटर लगा होगा तो। अगर प्रिंटर नहीं लगा, इसे आप सेव कर सकते हो, सेव करने के लिए प्रिंट पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, देखो इस तरह दिखा रहा है आपको, PDF के फॉर्म में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, अगर आपको सेव करना है पेज को तो आप सेव भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिख दिया ए या कुछ कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, मैंने मान लिया यहाँ पे XYZ डॉट PDF। ये PDF मत लिखिए, XYZ लिखिए, तब भी ये PDF में ही सेव करेगा, नीचे लिखा है ना डॉक्यूमेंट PDF, सेव कर दिया। ठीक है। अब ये सेव कहाँ होगा, वो तो मैंने देखा नहीं, चलो मैं फिर से इसको फिर से कंट्रोल S करता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा मुझे ना। ई में सेव हो रहा शायद। चलो मैं एक काम करता हूँ, फिर से प्रिंट कर, कंट्रोल P करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा। मैं बस देख लेता हूँ सेव कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो रहा है। अच्छा, जूम के अंदर ही हो सेव हो रहा है, ठीक है, जूम के अंदर ही क्या हो रहा है, सेव हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको सेव डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, देखो डेस्कटॉप है। अब ये आपका जो भी था, XYZ क्या था, XYZ में डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब डेस्कटॉप पे चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो जहां आप सेट करोगे वहां से होगा रिया। देखो ये है XYZ वाला पोर्शन, ठीक है, दिख रहा है, इसको ओपन कर लो। ठीक है, थोड़ी PDF वाला जो PDF आपको दिख रहा है, इसको क्या करना, ओपन करना है, डबल क्लिक नहीं हुआ है। चलिए, मेरा सिस्टम के साथ थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरा सिस्टम पूरी तरीके से फुल हो चुका है, इस वजह से टाइम लगता है। ठीक है, बाकी PDF ओपन करने में इतना टाइम नहीं लगता, देखिए।
ये जो फाइल थी xyz.pdf जो भी आपने क्या करी थी, सेव करी थी, देखिए ये क्या हो गई, यहाँ आके सेव हो गई। ऐसे ही अगर आपको कोई भी पेज चाहिए होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सेव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो गई यहाँ पे सारा डेटा आपका। समझ गए कि नहीं आप बताइए, पीडीएफ के फॉर्म में डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। प्रिंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। सेव सेव ही तो कर रहे हैं आप। अच्छा, इस वेब पेज को सेव करना, कंट्रोल एस कर दो आप। जैसे आप चाहते हो कि यार ये जो वेब पेज है ना, ये वेब पेज, जैसे मैंने मान लिया चलो यही वेब पेज है जावास्क्रिप्ट फंक्शन वाला, अगर ये वेब पेज है आपको क्या करना है, सेव करना है, इसी को सेम एज इट इज सेव करना है, तो कंट्रोल एस कर दो आप। तो वो कंट्रोल एस कर दिया। अब आपका जो ये जो पेज हो जाएगा, देखिए ये आ गया ना कंट्रोल एस करने के बाद, जावा स्क्रिप्ट फंक्शन डॉट एच टी एम एल। इसको कहाँ सेव करना है, हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक, अब देखिए ये सेव हो चुका है, डेस्कटॉप पे सेव। अब डेस्कटॉप पे जाओ, देखो यहाँ पे आके सेव हो चुका है, HTML की फाइल पूरी सेव हो चुकी है। जैसे ही इसे आप ओपन करोगे, वही वेब पेज फिर से ओपन हो जाएगा। मैंने इसको ओपन किया, देखिए सेम वही ओपन हो जाएगा अभी। जैसे आप HTML का प्रोग्राम रन कराते हो ना, वैसे ही। पर डबल क्लिक करो, ये ओपन, अच्छा ओपन हो रहा है अभी। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। सेव करते हैं कंट्रोल एस से तृप्ति, और प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी से। अगर पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना है तो भी आप कंट्रोल पी से करके उसको सेव कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, पीडीएफ में सेव करना तो भी हो जाएगा, अगर डायरेक्टली सेव करना तो भी हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे ओपन हुआ कि नहीं। हाँ, ये जो पेज था आपका ओपन हो गया, जावास्क्रिप्ट का यही था जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। तो अगर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ जब सेव हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दूसरे तरीके दिखने लगता है यहाँ पे ना, क्योंकि सेव होने के बाद वो अपना इमेज वगैरह सब कुछ सेव नहीं होता कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें जो क्लियर है सभी को कि नहीं बताइए। मतलब वेब पेज को सेव करना, ठीक है, प्रिंट कराना, या पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना, बुकमार्क्स क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, चलिए। एक एक जैसे यहाँ पे देखिए ऐप्स में जो दिख रहा है आपको, मैं कुछ दूसरा दूसरा टैब ओपन करता हूँ। ये टैब ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ऐप्स दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ये ध्यान देना, ऐप्स में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पे दिख रहा है ऐप्स, EPPS करके यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैंने बताया भी था आपको, ये देखिए ये ऐप्स यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऐप्स। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए मैं नया टैब ओपन कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं नया टैब क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ये काम नहीं कर रहा है, देखिए। अब नया टैब मैं ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ ऐप्स आपको दिख ही रहा है। ये जो ऐप्स आपको, इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिएगा आपको गूगल ड्राइव, क्या दिखेगा आपको, गूगल ड्राइव। आपको यहाँ गूगल ड्राइव से थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि गूगल ड्राइव क्या होता है। दरअसल एक स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ पे आप अपने क्या कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे गूगल ड्राइव को आप ओपन करोगे, ये गूगल ड्राइव जो, इसको आप क्या करोगे, ओपन करोगे। जैसे इसको आप ओपन करोगे,
तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब जैसे यहाँ पे जो गूगल ड्राइव है, इसमें देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है, स्टोर हुए हैं। इस गूगल ड्राइव में बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है, स्टोर हुए हैं। ठीक है। ठीक। तो अब आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड जिसे पता होगा वही से एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हो गूगल ड्राइव में अपना सर्टिफिकेट या फिर कोई किसी टाइप का पासवर्ड या कोई डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो इस गूगल ड्राइव में। कैसे रखोगे यहाँ पे? अब जैसे न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो आपको न्यू दिख रहा है ना, ये जो न्यू दिख रहा है इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखना। तो ब्राउजर में जाके जाना है, आईएफ्स पे जाना है, वहाँ गूगल ड्राइव पे जाना है, और फिर जो न्यू दिख रहा है आपको उस पे क्या करना है, क्लिक करना है। और न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। मतलब आप फोल्डर अपलोड करना चाहते हो कि फाइल अपलोड करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, एक सिंगल फाइल करना चाहते हो कि पूरा कोई फोल्डर उसको करना चाहते हो। जैसे मैं एक सिंगल फाइल करना चाहता हूँ तो मैंने सिंगल फाइल पे क्लिक क्लिक कर दिया। ठीक, फाइल अपलोड पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, अब मान लेता हूँ मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ, मेरे पास एक फाइल है xyz.pdf, मैं उसी को क्या कर देता हूँ, उसी को मैं यहाँ पे जैसे xyz.pdf ये देख रहे हो ना, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे, ओपन कर दिया, इस पे सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारे गूगल ड्राइव में क्या हो जाएगा, जाके अपलोड हो जाएगा। ये गूगल ड्राइव में जाकर के अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अब यार इसको मैं जब सर्च करूंगा तो एक मिलेगा मुझे कहीं ना कहीं। अभी ध्यान देना, एक तरस में देखता हूँ, रुको। XYZ कहीं दिख रहा है किसी को? ऊपर गया क्या? एक मिनट, यहाँ पे है ना, ये तो दिखा रहा है। एक मिनट, किधर गया जी? ऊपर गया क्या, क्या बोल रहे हो? नहीं, स्टार्ट नहीं किया गया यहाँ पे ना। नहीं, मैं सोचा ऐसे दिखा दूँ तो सर्च करूंगा तो मिल जाएगा मुझे। चलो अच्छा, एक मैं और करके देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसको, क्योंकि हो सकता है कि फिर चेक करता हूँ। जैसे ओ लेवल सिलेबस है, यहाँ पे ओ लेवल का सिलेबस है, इसे मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक, चलिए अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया ना। अब फिर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद पिछली बार रिफ्रेश नहीं किया था। अब यहाँ पे देखो XYZ है ना यहाँ पे, और रिफ्रेश नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था ना, इस वजह से नहीं आ रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे XYZ भी है, पहला वाला XYZ है, दूसरा क्या है, ओ लेवल सिलेबस है यहाँ पे। दोनों आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आई बात? अब कहीं भी आप अपना क्या करेंगे, जब ये अपना अपनी आईडी से कोई ब्राउजर और गूगल ड्राइव ओपन करेंगे तो आपको ये मिलेगा वहां पे। तो अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है तो आप गूगल ड्राइव में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव के बारे में लिख लेना आप, ठीक है। गूगल ड्राइव के बारे में लिख लेना। गूगल ड्राइव क्या होता है, एक फीचर होता है, ठीक है, एक स्टोरेज होता है, किसका, गूगल का होता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं।
एक क्लाउड होता है, क्लाउड का मतलब एक स्पेस। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि जो आपका गूगल है, गूगल ड्राइव है, ये दरअसल एक क्लाउड है। क्लाउड का मतलब क्या है? एक स्पेस है। ठीक है। टू स्टोर डॉक्यूमेंट परमानेंटली। ठीक, तो डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, चाहे कोई भी आपकी फोटो हो सकती है। अक्सर ये काम तो मोस्टली लोग करते ही हैं। फोटो होता है, सिग्नेचर होता है, या फिर सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिससे कि उन्हें वो आसानी से क्या कर सकें? एक्सेस कर सकें। सिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी आईडी कोई नहीं जानेगा तब तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक। चलिए, इतनी चीजें समझ में आई हैं। तो ये आपकी जो ये चैप्टर जो चल रहा था, वो चैप्टर क्या हो गया? आपका फिनिश हो गया। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो सारे लोग, पूरा जितना पढ़ाया गया रिवाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह कैसे बनते हैं उस पर भी तभी डिस्कशन होगा। आप एक बार रिवाइज कर लो पूरा जितना पढ़ाया गया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो जाएगा तो थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है। चलिए, फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, जो ईमेल वगैरह के बारे में पढ़ना है आपको। ओके, थैंक यू।